नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। खबर भौरा से केपी अग्निहोत्री बैतूल के न्यायाधीश और बेटे की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है। बैतूल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री महेंद्र कुमार त्रिपाठी एवं उनके युवा पुत्र अभियन राज उर्फ मोनू की मौत हो गई है। पिता पुत्र को फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक मजिस्ट्रेट और उनके पुत्र की मौत से एरिया में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एडीजे श्री त्रिपाठी की आज सुबह इलाज के दौरान नागपुर के एलिक्सिस अस्पताल में मृत्यु हो गई है, जबकि पुत्र ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। इस घटना से अदालत, पुलिस प्रशासन और अधिवक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। यदि भौरा से खबर आप देखते रहिए भारत न्यूज टीवी। जो हैं श्री महेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, उनके और उनके पुत्र की जो और अभी आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? घटनाक्रम ये है कि 20 तारीख को वो कोर्ट से कहीं गए थे, फिर लौट के आ गए थे। उसके बाद जब शाम को कोर्ट में गए थे घर, उसके बाद उनकी वाइफ ने रोटियां बनाई थी और सब्जी और चावल के साथ में खाया था। वाइफ ने उनकी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन बाकी दो बेटे और एडीजे साहब ने रोटी खाई थी। जो छोटा बच्चा है उसके बारे में जैसा उनके परिवार के लोगों ने बताया है, अभी फ़ोन पे ही बातचीत हुई है, ऐसा कोई ऑथेंटिक हमको लिखित में नहीं मिला है, लेकिन उस पर भी हमारी जांच शुरू हो गई है। तो जो छोटा वाला बच्चा है उसने शायद एक कौर खाने के बाद उल्टी हो गई। उसके बाद इन लोगों ने 3-4 कौर खा लिया था, फिर इनको भी उल्टी हुई, दस्त हुए। तो तत्काल रात में इनने डॉक्टर पांडे साहब से चर्चा की, तो उनने व्हाट्सएप पे इनको मेडिसिन वगैरह दिए, तो उससे इनको राहत मिली। लेकिन 4 बजे करीब उन्होंने फिर फ़ोन किया होगा, उस वक्त डॉक्टर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया था। उसके बाद 21 तारीख को इनकी तबीयत बिगड़ी, तो डॉक्टर पांडे और डॉक्टर मालवी जिला अस्पताल से इनके घर गए थे। उन्होंने इनको सजेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी वाइफ जो है वो ट्रेंड नर्स है, तो वो IV वगैरह लगाना जानती है, तो उनका घर पर ही इलाज चलता रहा। तो 22 तारीख को इनकी फिर जब तबीयत ख़राब हुई, तो इनने डॉक्टरों ने कहा कि आप हॉस्पिटल में आ जाइए। और वहाँ उनको थोड़ा शंका हुई कि कोई जो आटा मेरे को दिया गया है वो कुछ संदिग्ध है, तो उन्होंने कहा आ जाइए, आपकी MLC लिख लेते हैं और जांच शुरू कर देते हैं, क्योंकि MLC के बाद ही फॉरेंसिक को उसमें इंगेज किया जा सकता है। तो वो हॉस्पिटल ना जाते हुए पाडर हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए। वहाँ डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने कोई MLC बनाने के लिए जोर नहीं दिया कि MLC मत बनाइए। फिर 23 तारीख को इनका MLC बनाया। तब तक इनकी जो उन्हें शारीरिक परीक्षण देखा वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, इनको हाथ पाँव में पैरालिटिक अटैक हो चुका था। तो फिर पुलिस भी आई थी, पाडर चौकी को MLC पहुंच गई थी, TI कोतवाली जो है ये भी पहुंचे थे, और इन्हें बयान लेने की कोशिश की। तो एडीजे साहब ने उनको बयान अभी नहीं दूंगा, ऐसा अभी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल के टरका दिया था। फिर 24 तारीख को इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, तो शाम को इनको दोपहर में ही नागपुर के लिए रेफ़र कर दिया, और नागपुर में जाते जाते 9 बजे के आसपास वो हॉस्पिटल में पहुंचते सर एलेक्सी हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड हुआ है बेटा जो है। और आज सुबह 5 बजे इनकी एडीजे साहब की भी सुबह वहाँ नागपुर में मौत हो गई। उनके परिवार की सूचना पर वहाँ पर TI से भी बात हुई है, उनको भी निर्देश दिए गए हैं। वहाँ मर्ग कायम हो रहा है, उसके सारे कागजात लेने के लिए यहाँ से पुलिस अधिकारी भेज दिया गया है, और आगे जो उनके द्वारा लिखित में बताया जाएगा उस पर ही अनुसंधान करेगा। लेकिन पुलिस उसका वेट नहीं कर रही है। हमारे पास जो भी सूचनाएं उनके परिवार से मिली हैं उस पर हमारा अनुसंधान आगे बढ़ गया है। घटनास्थल को हमने निरीक्षण करा लिया है, FSL अधिकारी भी थे, और जो सस्पेक्ट आटा है वो भी हमने जब्त कर लिया है। और वोमिटिंग हमको नहीं मिली है, लेकिन जो सिरिंज विरिंज है वो सब में यदि कुछ ऐसा चीज़ मिलता है तो FSL अधिकारी के ओपिनियन पर उसको आगे भेजा जाएगा। हमारा अनुसंधान जारी है, और उनका वेट कर रहे हैं कि वो लोग वहाँ से लौटें, परिवार के लोग, और हमारा अनुसंधान बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसके बारे में अभी आपको नेट पे या आपको बताना उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे निर्देश हैं, क्योंकि जैसे ही हमको डिस्क्लोज़ करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। सर, क्या पूरा मामला? बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।